चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में बना रखा है, ठीक है। तो उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन शो होगा आपकी स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट ले लेना और खुद से पहले ट्राई करना। अगर खुद से ट्राई करके आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डाले तो समझ लेना कि आप लोगों ने तैयारी काफी अच्छे तरीके से कर रखी है, ठीक है। अगर नहीं होता है टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप मेरे वीडियो को देखना और कोशिश करना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ताकि क्या होगा ना कि आप देखो इंटीग्रेशन टॉपिक है, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे उतना कम है, बोला जाता है, ये ऐसा टॉपिक है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। बस आप ये मत सोच लेना यही 10 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेटेड इंपॉर्टेंट होगा, और भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। जितना क्वेश्चन लगाना लगाइए, और जो भी डाउट्स क्रिएट होता है तो संडे को लाइव क्लासेस आकर के हम लोग डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को थिंक कैसे करना है, थिंक ये करना है, सिर्फ cos x को तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस cos 2x का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री में मतलब कि और भी इसको अलग पैटर्न से हम लोग लिख सकते हैं cos 2x को। तो आइए देखते हैं किस किस पैटर्न पे लिख सकते हैं। तो टोटली इसका जो है वो 4 पैटर्न है, मतलब 4 तरीके से आप इसको लिख सकते हो। देखिए स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए cos 2x को या x को यहाँ पे a के फॉर्मेट में लिख रखा है मैंने, तो cos 2x को हम लोग लिख सकते हैं cos square x minus sin square x, ये पहला पैटर्न है। दूसरा 1 minus 2 sin square x भी लिख सकते हैं, 2 cos square x minus 1 भी लिख सकते हैं, 1 minus tan square upon 1 plus tan square x भी लिख सकते हैं। अब आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि सर कौन सा फॉर्मूला यूज करें। अब जरा ध्यान से देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या था क्वेश्चन में। तो डिनोमिनेटर में जो क्वेश्चन में था cos x, तो अब जो cos वाला पैटर्न है आप उसको सिलेक्ट करना है, तो ये वाला पैटर्न, ठीक है। ऐसे थिंक करना फॉर एग्जाम्पल। चलिए तो लेते हैं और स्क्रीन पे क्वेश्चन को लिखते हैं पहले, और उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका cos 2x अपॉन cos x, cos 2x अपॉन cos x dx। तो मैंने बताया था फॉर्मूला नंबर 3 यूज करना है आपको, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos square x minus 1 अपॉन cos x, ठीक है। अब ये cos x को बारी बारी से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 cos square x अपॉन cos x minus 1 अपॉन cos x, ठीक है, ये dx। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos x dx, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कांस्टेंट है बाहर कर दो, तो इंटीग्रेशन अब आपको किसका करना होगा, cos x का, माइनस ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x dx। तो ये cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, तो ये हो गया 2 sin x, ठीक है, माइनस 1 अपॉन cos x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec x, और sec x का फिर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec x का इंटीग्रेशन होता है माइनस तो पहले से ऑलरेडी है, log sec x प्लस nx, ठीक है। ये इंटीग्रेशन तो आपको फॉर्मूला जैसे ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, ये तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर है, अब मैच कर लेना, जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस sin x। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, चलिए ये सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, लिख लेते हैं स्क्रीन पे, 1 अपॉन 1 प्लस sin x, ठीक है। अब आपको थिंक करना है कि सर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो एक बात बताओ कि यहाँ पे आप ना कुछ लेट कर सकते हो, ना 1 प्लस sin x को बारी बारी डिवाइड कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे नहीं कर पा रहे, तो हम लोग थोड़ा सा रैशनलाइज कर देते हैं। ये तो कर ही सकते हो, चलिए करते हैं 1 माइनस sin x अपॉन 1 माइनस sin x, ठीक है। तो नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मेट बन रहा है, ऊपर 1 माइनस sin x और नीचे बन गया
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर फॉर्मेट बना है तो मतलब 1 का स्क्वायर को तो हम 1 ही लिख सकते हैं। ये नीचे 1 का स्क्वायर है तो उसको 1 ही लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या हम लोग बोल सकते हैं? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। मुझे चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये वो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स ही तो होगा, साइन स्क्वायर एक्स को उधर भेज देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वो किसके बराबर होंगे? कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी से डिवाइड यहाँ पे कर सकते हैं। तो बारी बारी से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन 2x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पे लगा दिया dx। अब क्या कर सकते हो? यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, अब इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? साइन 2x है तो साइन 2x, एक सेकेंड, साइन 2x कैसे आ गया? जस्ट वेट अ मिनट, 1 माइनस साइन एक्स है ना, विच तो आ ही नहीं सकता, मिस्टेक हो गया, साइन एक्स, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इनटू 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सर ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक कॉस एक्स इसके साथ चला गया, एक कॉस एक्स को मैंने अलग लिख दिया, तो साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा? tan x, तो sec स्क्वायर एक्स dx माइनस ये हो गया tan x इनटू, अब ये 1 अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस एक्स हमारा क्या होगा? जल्दी से बताइए, sec x, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x क्या होता है? sec x, बस दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। मैं थोड़ा रुक रुक के आप लोग को जो ये पूछ रहा हूँ ना, वहाँ पे क्या करना, आप लोग थिंक करना, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप लोग को, ताकि फील हो कि आप लोग रियल क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने मॉडिफाइड कर दिया यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन में देखना, न्यूमरेटर में क्या था? 1 था, इस बार न्यूमरेटर में मैंने क्या दे दिया? साइन एक्स दे दिया। डिनोमिनेटर में क्या चेंज हुआ? वहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस दे दिया। सेम चीज होगा, मतलब थिंकिंग आप कर सकते हो सेम, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा? स्टार्टिंग में दिमाग लगाना पड़ेगा, चलिए बताता हूँ क्या है। देखो थर्ड क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, माइनस है या प्लस है? माइनस है, प्लस तो सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे करना क्या होगा? हम यहाँ पे करेंगे, तो अपने मन से +1 किया तो -1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, अपने मन से अगर तुमने +1 करा, ठीक है, तो -1 भी करना पड़ेगा, ठीक है। और साइन एक्स जो है अब आपका प्लस में था, प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स dx। अब तुम बोलोगे सर ये इसका फायदा क्या होगा? देखिए फायदा क्या है, अगर मैं कॉमन लेता हूँ, कैसे कॉमन? कॉमन तो यहाँ नहीं होगा, बस हम लोग इसको ब्रैकेट के अंदर डाल सकते हैं। कैसे? 1 माइनस, अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला तो क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, जो कि नीचे देखो एक पैटर्न मिल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? लिखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, फिर माइनस 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या होगा यहाँ पे? इसको तो फिर से वही रेशनलाइज करना है जैसे हम लोगों ने करा, 1 माइनस साइन एक्स है ना, इंटू 1 प्लस साइन एक्स
देखो सेकंड क्वेश्चन अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज करा होगा तो अभी आप थिंक कर सकते हैं कि सर ये तो पिछले जैसा पैटर्न है, बस माइनस की जगह प्लस होता है, ठीक है। माइनस ये तो पूरा कट ही जाएगा तो 1 बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही लिखो, क्या फर्क पड़ा, ठीक है, माइनस 1 dx। अब जो इंटीग्रेशन एक साथ करेंगे इसलिए लेके चल रहा है, हालांकि तुम करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बारी बारी से डिवाइड करना, वही सेम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx, ठीक है। तो ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स भी बताया था, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस यहाँ से एक साइन और एक कॉस 10 बन जाएगा, ठीक है। और एक कॉस जो अलग से बचा हुआ है उसको अगर न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा, तो 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स, ठीक है, dx माइनस 1 dx, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, अब लिखो प्लस, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इंटीग्रेशन हम लोग लर्न करना पड़ेगा, बार बार कह रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स का 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेक एक्स का सेक एक्स, ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन x, ये लर्न करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी आसान भी है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी आपको है ना साइन कोस स्क्वायर के फॉर्मेट में दे और ऊपर 1 दे दे, तो ऊपर 1 वाले पे आइडेंटिटी लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो 1 की जगह हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और नीचे क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये बारी बारी से डिवाइड करेंगे, जैसे साइन स्क्वायर एक्स लिखा और नीचे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फिर कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पर लिखा और नीचे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। यहाँ तक स्टेप आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो साइन से साइन कट गया, जैसे कॉस से कॉस कट गया, तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और क्या कर सकते हैं बताइए, और यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स तो कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, तो अब नीचे क्या बचा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को क्या ले सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स, के लिए थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, तो क्या हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बचा, उसको क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स dx, यहाँ पे भी dx लगा दो, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ये पे नीचे लिख दो 10x प्लस 10x प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉट एक्स, तो यहाँ पे माइनस लगाते हैं माइनस कॉट एक्स प्लस, ठीक है। लर्न करना पड़ेगा, बार बार कह रहा हूँ इंटीग्रेशन, बाकी काफी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन 2x, ये वाला क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को स्क्रीन पे लिख लेते हैं।
क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x साइन 2x dx। अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग थिंक करना क्या पड़ेगा कि सर साइन 3x साइन 2x, अगर सर ये इसके बीच में प्लस साइन होता ना, यहाँ पे प्लस साइन होता तो अलग अलग डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट कर देते हैं, बट सर ये मल्टीप्लाई में, हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे होगा सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है 2 sin a cos b का। तो अगर 2 चाहिए हमको तो 1/2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 sin 3x sin 2x dx, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे लगेगा फॉर्मूला 2 sin a cos b का। तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है cos a minus b हो जाएगा 3x minus 2x माइनस cos a plus b 3x plus 2x, ठीक है। तो 1/2 क्या हो गया, ये cos x minus cos 5x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/2 बाहर जो था वो मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, तो इंटीग्रेट हो ही रहा, माइनस 1/2 बाहर कर दो उसको, cos 5x dx, ठीक है। तो हमको पता है कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x, तो या तो आ गया 1/2 sin x माइनस, अब जरा ध्यान से देखना, ये इस पूरे टर्म को x मान लो, तो cos x का क्या हो गया sin x, ठीक है। अब जिसको x माना तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना, 5x का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 5 इंटीग्रेशन से डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है। और 1/2 तो पहले से ही है, ठीक है। फिर लिख दो प्लस, तो फाइनलाइज आंसर अच्छे से लिख दो, 1/2 sin x माइनस sin 5x अपॉन 10 प्लस, दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यहाँ वही फॉर्मूला लगेगा, cos 2x वाला जो फॉर्मूला आप लोगों को दिखाया था ना अपने सीट पे, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका cos 2x minus cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha dx, ये क्वेश्चन है। तो मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि जब डिनोमिनेटर में cos हो तो cos का वही फॉर्मेट से हम लोग छोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x minus 1 इसके लिए माइनस ये cos 2 x नहीं है 2 अल्फा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन में हो गया cos x माइनस cos अल्फा। अभी माइनस साइन को अगर हम लोग खोलते हैं तो क्या यहाँ पे मिलेगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन में ये हो गया cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से 1 1 कैंसिल आउट कर दिए और आप लोग 2 भी कॉमन ले सकते हैं वैसे, तो अगर हमने 2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे क्या है हमारे पास cos x माइनस cos अल्फा। यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एकदम लगा सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या हो जाएगा a प्लस b a माइनस b, ठीक। अब नीचे में क्या है हमारे पास cos x माइनस cos अल्फा, तो ये और ये हो गया कैंसिल आउट, बचा 2 cos
cos x प्लस cos अल्फा। अब इसको करना है आपको इंटीग्रेट। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को देखना पड़ेगा कौन कांस्टेंट कौन वेरिएबल। ये वेरिएबल वाला टर्म है, ये कांस्टेंट वाला टर्म। तो 2 तो बाहर ही है सबके, ठीक है। तो 2 इंटीग्रेशन करते हैं, cos x का क्या हो जाएगा sin x प्लस cos अल्फा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। लो यहाँ पे और अच्छे से बता देते हैं, cos अल्फा बाहर आ जाएगा तो 1 dx का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कांस्टेंट है ना इससे बाहर आएगा। तो 2 sin x प्लस ये हो गया cos अल्फा और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ठीक है। अब ये 2 मान लो मैंने अंदर भेजा तो ये जाएगा 2 sin x, ठीक है, प्लस 2 ये x को आगे ले लो और ये 2 तो मल्टीप्लाई होगा 2x cos अल्फा प्लस दैट इज द फाइनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन cos x माइनस अल्फा। काफी आसान क्वेश्चन। देखो धीरे धीरे ना आप लोगों का लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं। पहले स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन दिया, फिर थोड़ा सा अच्छा, फिर अच्छा, फिर अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों का बढ़ रहा है लेवल, ठीक है। क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, cos x अपॉन cos x माइनस अल्फा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे बताइए। अब इस क्वेश्चन को थिंक भी आप लोग कैसे कर सकते हो, वही मैं देखना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। देखिए थिंक कैसे करोगे, यहाँ x माइनस अल्फा है, यहाँ पे सिर्फ x ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस अल्फा अगर मैंने अपने मन से लगाया तो प्लस अल्फा भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो cos x माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। अपॉन में क्या लिखेंगे cos x माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें कि cos x माइनस अल्फा जो हमारा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको अगर हम बारी बारी से डिवाइड करते हैं, तो अगर मैं इससे बारी से डिवाइड करूँ ये और ये कट जाएगा, सिर्फ cos अल्फा बचेगा। और जब इससे मैं डिवाइड करूंगा तो साइन और ये cos tan बन जाएगा, तो माइनस क्या लिखेंगे tan x माइनस अल्फा और sin x तो है ही sin अल्फा, sin अल्फा, ठीक है। अब इसका करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन। अब इस इंटीग्रेशन को हम लोग फिर करेंगे कैसे, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर हो जाएगा, है ना। तो जैसे cos अल्फा ये कांस्टेंट टर्म, उसको बाहर करेंगे। तो cos अल्फा को बाहर अगर हम लोगों ने कर दिया तो अंदर क्या बचा 1 dx, ठीक है, माइनस। इसके बाद और क्या हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे सोचो। अब तुम ये कर सकते हो कि साइन अल्फा कांस्टेंट है सर, तो बाहर कर दीजिए इसको। अंदर आ गया सर tan x माइनस अल्फा dx। अब तुम बोलोगे सर अब इसको कैसे कर सकते हैं tan x माइनस अल्फा, तो इसका फॉर्मूला है आपके पास सिंपल से इंटीग्रेशन। तो ये 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x cos अल्फा माइनस sin अल्फा तो कांस्टेंट टर्म है, तो tan x माइनस अल्फा को क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन क्या होगा, तो sin अल्फा लिख ही लो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा log, यहाँ पे लिख देता हूँ log cos x माइनस अल्फा प्लस दैट इज द फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा तभी हो पाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x nx dx, बड़ा इजी क्वेश्चन। चलिए आइए देखते हैं।
अब सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करना क्या रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन को करना रहता है कि इसका जो पावर है उसको हटाया कैसे जाए। ठीक है, तो उस पावर को हम लोग हटा सकते हैं, बताता हूँ। क्वेश्चन पहले लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर nx dx। तब इसको करेंगे कैसे, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 1/2 अगर हमने दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर nx dx। अब क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 cos स्क्वायर nx वाला, तो 1/2 यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे 1 माइनस दी होगा, ये प्लस होगा 1 प्लस cos 2 nx dx। ठीक है, तो आइए फार्मूला भी आप लोगों को बता ही देते हैं ये आया कहाँ से। तो आप लोग दिमाग में चल रहा होगा बहुत सारी बातें कि सर कहाँ से आपने ये चीज लिख दिया। ठीक है, तो हमें ढूंढना था किसका फार्मूला, हमें ढूंढना था cos स्क्वायर nx का फार्मूला। तो cos स्क्वायर nx का फार्मूला हम लोग अगर ढूंढते हैं तो ये देखिए यहाँ cos स्क्वायर x है, तो इसीलिए 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a, a क्या है जो थीटा में। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज है, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद हम लोग करेंगे क्या, अब इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 nx dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या होगा 1/2 तो रहेगा, cos इस पूरे टर्म को x मान लो, तो cos x का क्या हो जाएगा sin x। ठीक है, अपॉन उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2n तो रहेगा ही, तो नीचे आ जाएगा 2n। इंटीग्रेशन इसलिए आया नीचे। तो फाइनलाइज आंसर हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 x प्लस sin 2 nx अपॉन 2 या 4 n लिख सकते हैं। ठीक है, मन करे मल्टीप्लाई कर दो, मन करे ना करे मत करो, तो नहीं पड़ता। ठीक है, प्लस ही लिखना बहुत इम्पोर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इफ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x प्लस cos 2x dx दे रखा है और इक्वेशन में ये भी दे रखा है, तो फाइंड करने के लिए कह रहा है a b। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन है इसको इस फॉर्मेट में ले आए और फिर कंपेयर कर देंगे a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है। ठीक, चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 का, जिसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो वो लिखेंगे sin 2x प्लस cos 2x dx। ये इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे थोड़ा सा सोचो। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पे ना, अगर एक टर्म और होता तो फॉर्मूला लग सकता था। ठीक है, तो वो एक टर्म बनाने के लिए हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग ऐसा कर सकते हैं √2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो अंदर डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। तो 1/√2 sin 2x प्लस 1/√2 cos 2x dx। तो फायदा क्या हुआ कि इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला में लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, तो 1/√2, ठीक है 1/√2 और ये पे sin 2x है, 1/√2 cos 2x है। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, आइए देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो हमारे वहां पे जो अभी हम लोगों ने देखा, एक cos के टर्म में था, एक sin के टर्म में था। तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एक cos के फॉर्म में। अच्छा हाँ, ये भी तो कर सकते हैं, अगर cos 2x है तो 1/√2 को भी हम cos के फॉर्म में लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए आइए, तो 1/√2 को लिख देंगे cos π/4। अच्छा एक सेकंड, साइन है ना, तो साइन के फॉर्मेट में लिखो, क्या फर्क पड़ता है।
साइन है तो इसको भी साइन के फॉर्मेट में लिखेंगे ना, तो 1/√2 तो दोनों का ही 45 पे होता है, तो साइन पाई बाय 4 साइन 2x प्लस ये कॉस के फॉर्मेट में लिख दो, कॉस पाई बाय 4 कॉस 2x। ठीक है, अब ये क्या बन गया, कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो √2 फिर क्या लिखेंगे, कॉस a आपका हो गया 2x माइनस पाई बाय 4x। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। इसके बाद आगे का करना है क्या, आगे का करना है कि इस टर्म को फिर t मान लो, लेट कर लो t, और आसान बन जाएगा, तो मान लेते हैं 2x माइनस पाई बाय 4 को t मान लिया, तो उससे क्या होगा, 2x का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2, और इसका तो 0, और t का हो जाएगा dt बाई dx, तो dx को से क्या हो जाएगा dt बाई 2, तो यहाँ पे चलिए लिख देते हैं √2 अपॉन cos t, और dx का हो गया dt बाई, तो ये √2 इसको बना देगा √2, है ना, और बाद बाकी जो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ cos t का हो जाएगा sin t, तो ये क्या हो गया, ये √2 इसको √2 बना देगा ना, क्योंकि हमको पता है √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है ना, तो ये √2 इसको जब काटेगा तो नीचे √2 बना देगा, तो 1/√2 और cos t का क्या लिख देंगे sin t, है ना, प्लस c, कोई दिक्कत नहीं। अब t का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे जो तुमने लेट किया, तो 1/√2 sin 2x माइनस पाई बाय 4 प्लस, दैट इज द फाइनल आंसर। अभी भी फाइनल आंसर नहीं आया, अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे जो आपको दे रखा था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, a sin 2x माइनस b प्लस c, ये क्वेश्चन में दे रखा था, तो इसको इससे कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या है 1/√2 और b की वैल्यू क्या है 5/4, ठीक है, ए और बी वैल्यू मिल गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है, काफी चलो लंबी तो नहीं बनी है, बट कॉन्सेप्ट अगर जान रहे हो, अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ tan 5x 10⁵ dx। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी आपको 4 के टर्म में बोल देगा, 5 के टर्म में पूछ सकता है, क्यूब के टर्म में पूछ सकता है, डरने वाली कोई बात नहीं, बस स्क्वायर के टर्म में इसको तोड़ना है, इसका ट्रिक यही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan 5x dx। ठीक है, इसको करना है सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला, इसको स्क्वायर के टर्म में तोड़ दो, तो ये हो जाएगा tan क्यूब x tan स्क्वायर x dx। अब जो स्क्वायर के टर्म में टूटा उसको फर्दर और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला की हेल्प से लिख सकते हैं, कैसे, tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, tan क्यूब x sec स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ लिख देते हैं tan क्यूब x dx, तो दिक्कत नहीं आता है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे tan x को t लेट कर लेते हैं इसको बनाने के लिए, यही पे लिख लेते हैं tan x को t मान लिया, tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा dt बाई dx, तो देयरफॉर dx को क्या हो जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे तो इसको 10 मान रखा था, 10 क्यूब इंटू ये हो गया sec स्क्वायर x इंटू ये क्या हो जाएगा dt अपॉन sec स्क्वायर x, ठीक है, माइनस अब 10 क्यूब x है ना, तो 10 क्यूब x को फिर से फर्दर हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, 10x इंटू 10 स्क्वायर x, बोला था ना कुछ भी हो बस तोड़ना है स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 10 क्यूब dt माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से उसको लिखना पड़ेगा 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, फिर से ये मल्टीप्लाई होगा अंदर जाएगा, तो t रेस्ट ऑफ ये तो फाइनलाइज कर देते हैं, t रेस्ट ऑफ 4 अपॉन 4 माइनस, अभी जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10 x
और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर अगर ये माइनस उसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लिख सकते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फिर से यहाँ लेट करना पड़ेगा 10x को t, 10x को t लेट करना पड़ेगा। तो 10x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स, और dt t क्या हो जाएगा, dt बाई dx। अब क्या करेंगे हम लोग, dx को लिख सकते हैं dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। तो ये यहाँ पे एक सेकंड आगे हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो गया टी रेस्ट पर 4 अपॉन 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो कैंसिल आउट हो गया तो टी डी टी बचेगा वहाँ पे। उसके बाद अब वहाँ पे एक सिंगल टर्म बचा था इधर साइड में, एक से ये 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x का आप लोगों को तो पता है log sec x होगा, इसलिए हो जाएगा प्लस log sec x प्लस t4/4 अपॉन ये हो जाएगा t²/2 और इधर हो जाएगा आपका log sec x प्लस, अब t की वैल्यू पुट कर दो, t का क्या था 10x था, 10 रेस्ट ऑफ 4x अपॉन 4 माइनस 10² x अपॉन 2 प्लस log sec x प्लस दैट इज द फाइनल, ठीक है। आई होप आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैंने 10 क्वेश्चन बताया है और आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ और क्वेश्चन में डाउट्स है, कुछ और ट्रिक्स जानना है, कुछ और कॉन्सेप्ट जानना है तो आप लोग संडे को लाइव क्लासेस में आकर के सीख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।